अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इस पेपर में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो आपके पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि अगर आप इसको क्या कुछ करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपल एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2x स्क्वायर बन जाएगा इसको डबल करने से। और ये फर्दर प्रोसेस जब आप चलाएंगे तो ये आपके पास रिमाइंडर जो है वो -2x-4 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ज़ीरो नहीं आया। तो अब उसने यही पूछा आपसे कि आप यहाँ पर क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ ज़ीरो लाने के लिए हम 2x+4 को ऐड कर दें। ठीक है, तो 2x -2x के साथ ख़त्म होगा, 4 -4 के साथ ख़त्म होगा। तो 2x+4 जब हम यहाँ ऐड करते हैं तो ये यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सेम वैल्यू को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब यहाँ पर ज़ीरो आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि -2x-4 को अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, जिससे ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ तो ये बस यही ख़त्म हो गया। आपके पास इसके पैरेलल जो है वो एक मौजूद है जी, कि इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर दें। एक ट्राइंगल है आपके पास एक्स वाई जी, उसके 3 वर्टिसेस आपको मेंशन है। तो आप एक ट्राइंगल बना दें बेशक। ठीक है, आपने यहाँ पर जितने भी एंगल्स लेने हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं। ठीक है, और उससे पहले आप क्या करें, देखें कि आपका जो फार्मूला है उसके अंदर स्लोप्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर भी सबके साथ फार्मूला लिखा है, यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। तो ये आपका जो M1 है वो आपके पास x और y के दरमियान है। तो हम यहाँ पर M1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो M बेसिकली किसको ज़ाहिर कर रहा है जी, स्लोप को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास -4 -0 और 1+2 कर दें। ठीक है, y2 -y1 ओवर x2 -x1। तो आपके पास M1 का ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली M2 और M3 आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक ही फार्मूला आपके पास। ये 6+4 हो जाएगा और ये ओवर 6-1 हो जाएगा। तो ये आपके पास वाई जेड की स्लोप और ये आपके पास जेड एक्स की स्लोप आ जाएगी। अब आप फार्मूला लगा लें। ठीक है, टेंजेंट अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अगर आप देखें हमने रखा हुआ है एंगल एक्स का। तो ये M1 और M3 के दरमियान में है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जब इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो ये इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रॉपर स्केल नहीं हो सका, तो ये आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो अल्फ़ा का आंसर जो है वो 90 डिग्री आता है। इसी तरह बीटा के लिए चले जाएं तो देखिए बीटा जो है वो किस किस के दरमियान आ रहा है, M1 और M2 की जानेब। तो चूंकि हम तमाम एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं इसलिए M1 -M2 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास 2 आ जाएगा। और इसको जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये 63.43 आ जाएगा। इसी तरह जब हम टेंजेंट गैमा के लिए जाएंगे तो टेंजेंट गैमा जो है वो आपके पास M2 और M3 के दरमियान मौजूद है। तो ये आपके पास M2 और M3 के लिए फार्मूला लगाएंगे और एट द एंड आपको आंसर 26.56 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल चूंकि हमने पहले बनाई है, हमें नहीं मालूम था कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल हमारे बाद में फाइंड आउट हुए हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ फिगर के बनाने के कोई नंबर शंबर नहीं है, हमारे पास बाकी डेटा के नंबर हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं तो ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है कि टू मैन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्री इन अ लाइन विद इट, दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द ट्री इज 15 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन। तो आप एक फिगर बना लें, पॉइंट ए पर एक बंदे को खड़ा कर दें, पॉइंट बी पर दूसरे बंदे को खड़ा कर दें, और दरमियान में आपके पास ये ट्री है जो कि 15 मीटर है। एक का एंगल जो है वो 30 डिग्री और दूसरे का एंगल 60 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर उस तरह स्केचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह बस ये आपने शो कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने बस शो करना था तो ये कर दिया। अब आप देखें तो आपके पास दो राइट ट्राइंगल बन जाती हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास ACD और दूसरी ट्राइंगल है आपकी BCD। तो ये हमने दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर बना दिया है। हमारा परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम टेंजेंट थीटा लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो x का आंसर है जो हमने शो किया हुआ है कि वो पहला जो आदमी है ए पॉइंट पर जो मौजूद है उसका ट्री तक जो डिस्टेंस बनता है वो हमारा x है। तो ये हमारा x का आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न जो आपने लेफ्ट साइड वाली राइट ट्राइंगल पर किया है वही आप राइट साइड वाली राइट ट्राइंगल पर कर दें।
तो वहाँ से आपको y का आंसर 8.66 मिल जाएगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है तो आप बेशक कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास एट द एंड टोटल डिस्टेंस चाहिए तो दोनों को ऐड कर दें, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 34.6 समथिंग बनेगा। ठीक है, अगर आपने राउंड ऑफ कर लिया कोई इशू नहीं, एटलीस्ट आपका 34 के आसपास होना चाहिए। अच्छा, इसके पैरेलल हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है जी कि आप कन्वर्ट कर दें इस ट्राइंगल को इन 4 फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये y को आप यहीं रहने दें, 3x और 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और ये 4 आप वापस इधर डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास बन गया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, देखें ना ये इसी तरह की शेप में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर m की जगह पर -3/4 है और c की जगह पर 3 है। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि ये आपके पास m और c की ये वैल्यूज़ हैं। अच्छा, उसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है जो कि है जी x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें हमें राइट साइड पर 1 चाहिए, तो हम इक्वेशन को रीअरेंज इस अंदाज में कर लेते हैं। ठीक है, ये -12 हम उधर ले जाते हैं तो ये +12 हो जाएगा, और अगर हम 12 से ही डिवाइड कर दें तो ये आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम कह देते हैं कि ये वही इक्वेशन है लेकिन अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर है कि x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, जबकि यहाँ पर a और b की जगह पर 4 और 3 आ चुका है। अच्छा, इसके बाद हमें इसकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है, तो नॉर्मल फॉर्म आपके पास होती है जी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और यहाँ p हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम x का कोफिशेंट और y के कोफिशेंट के जो स्क्वायर है उसके साथ हम ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 बनता है। 25 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारा 5 आएगा। तो हम यहाँ पर 5 के साथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं, तो आफ्टर डिवीजन हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब नॉर्मल फॉर्म क्या थी, x cos अल्फा, यानी x का जो कोफिशेंट है वो cos अल्फा है, तो ये हमारा 3/5 जो है ये cos अल्फा है। फिर उसके बाद ये साइन अल्फा y का कोफिशेंट है, तो यहाँ पर ये y का कोफिशेंट 4/5 आ जाएगा और p का आंसर हमारा 12/5 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर पेपर के अंदर अगर आप देखें तो ये नॉर्मल फॉर्म आखिर में पूछी गई थी लेकिन मैंने पहले निकाल दी, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर हमें कॉस और साइन चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म को पहले सॉल्व कर दिया है। तो हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5। आपके पास कॉस अल्फा और साइन अल्फा तो आ चुका है। अब सिमेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, हमें अभी तक कहीं पर भी कोई पॉइंट हमारे पास नहीं आया है, तो आप एक पॉइंट अपनी मर्जी का ले लें। ठीक है, या आप x को ज़ीरो कर दें या y को ज़ीरो कर दें। तो अगर मैं y को ज़ीरो करता हूँ, ठीक है, आप x को भी ज़ीरो कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, आपके पास रिजल्ट मैच करेगा, क्योंकि जब आप एक पॉइंट को पुट करते हैं तो वो जो भी पॉइंट आपको, यानी आप एक कोऑर्डिनेट को जब आप ज़ीरो करते हैं तो ये आपको एक इंटरसेप्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया है, अगर आप x ज़ीरो कर लेते हैं तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये जी पॉइंट आपको मिल जाता है x इंटरसेप्ट की फॉर्म में 40, तो ये आपके पास लाइन के ऊपर है, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई करेगा। तो x माइनस x1 कैन बी रिटन एज x माइनस 4, y माइनस y1 कैन बी रिटन एज y माइनस 0। नीचे कॉस अल्फा की जगह पर आप लिख सकते हैं 3/5 और साइन अल्फा की जगह लिख सकते हैं आप 4/5। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन, कि आप हमें एक ट्राइंगल बनाकर दें जिसकी ये 3 साइड्स हों। ठीक है, किसी भी एक को आप बेस बना लें। मैंने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी है कि ये जी हमारे पास 4 सेंटीमीटर जो है ये बेस लाइन है। अब हम क्या करते हैं कि हमें बाकी दो इसकी साइड्स बनानी है जो कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए पर आप इस सिम्त में कंपास की मदद से एक लाइन लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास एक आर्क बनती है। इसी तरह पॉइंट बी से आपके पास ये एक आर्क बनेगी जो कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को पॉइंट पर कट करेंगी, इनको आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की लाइंस आ गई हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, इस पॉइंट को नाम सी का दे दें, तो ये एक ट्राइंगल आपके पास कंप्लीट हो गई है। फिर वो कहते हैं ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो आप जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना दें। ठीक है, मैंने फिगर से हट कर भी ये आपके लिए हाईलाइट किया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है।
आप ए के ऊपर कंपास रखें, ठीक है। कितना उसको ओपन करना है, उसके मिड से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। मिड से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके आप एक आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट से भी उठाना नहीं है, एक आर्क ऊपर लगा देंगे और एक आर्क आपने यहाँ नीचे लगा देनी है, ठीक है, एक ही वक्त में। फिर आप पॉइंट बी के ऊपर आएँ और सेम आपने मिडल से थोड़ा सा ज़्यादा उसको खोलने के बाद इस आर्क को आपस में कट कर दें, ठीक है। यहीं पर आप उसको भी कट कर दें, इनको आपस में ज्वाइन करें तो ये आपके पास राइट बाइसेक्टर बनता है। तो यहाँ पर आपके पास तीन साइड्स हैं, तो आपको तीन राइट बाइसेक्टर्स बनाना पड़ेंगे और तीनों राइट बाइसेक्टर्स आपके एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। तो उसने पूछा था कि क्या वो कंकरेंट हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। और ये भी बता दें बेशक कि आपके पास इस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। सबसे आखिरी पार्ट आ गया जी कि मॉड कैलकुलेट करके दें, तो मॉड कैलकुलेट हो जाएगा जी, कोई इशू नहीं है। आपके पास फार्मूला मौजूद है कि L प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू एच ओवर टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। तो आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जो एफ एम है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास हम सबसे पहले अपने डेटा से निकाल लेंगे। मॉडल क्लास उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखें फ्रीक्वेंसी 8 है, 12 है, 2 है, 10 है, 3 है। तो ये आपकी मॉडल क्लास बन गई। तो इसको हम एफ एम डिक्लेयर करेंगे, इससे ऊपर जो होगी वो एफ वन और जो इससे नीचे होगी वो एफ टू। अब हमें स्मॉल एल की वैल्यू चाहिए जो कि हमारी लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो हम यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री सबकी फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन हमें एल की वैल्यू जो चाहिए वो है 24.5। तो ये तमाम डेटा आप यहाँ लिख दें। आपके पास एच जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है, 20 भी इंक्लूड है और 24 भी इंक्लूडेड है। तो ये आपके पास 5 वैल्यूज़ आती हैं, तो एच की वैल्यू 5 कर देंगे। एट द एंड जब आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जो मॉड है वो 25.92 आ जाएगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।